हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बस सुबह के सारे काम मेरे हो चुके हैं, झाड़ू पोंछा और खाना भी मैंने सवेरे ही बना लिया था क्योंकि इन्हें जाना था ऑफिस। और इसके बाद आ गई हूँ मैं ऊपर बाथरूम में। कपड़े थे ये, कल हम लोग गए थे शादी में तो ये ज़्यादा गंदे नहीं थे, तो इसीलिए मैंने कहा चलो इन्हें आज से ही धो देते हैं, क्या इनके लिए मशीन लगाना। तो बस मैंने कपड़ों को सबको और थोड़ा सा निरमा डाल के पानी में भिगो देती हूँ। और ये ज़्यादा गंदे नहीं हैं कपड़े, तो इसीलिए मैं हाथ से ही धो देती हूँ। और कीर्तन की चल रही है क्लास, तो अभी मैंने नाश्ता नहीं बनाया है क्योंकि कीर्तन की क्लास चलेगी, उसी के बाद वो नाश्ता करता है। तो मैंने कहा जब तक मैं अपने ये सारे काम कर लेती हूँ। और कीतू अभी आज उठे नहीं हैं, सो रहे हैं क्योंकि शाम को गए थे हम लोग शादी में, तो कीतू ने वहाँ किया डांस। तो कीतू रात में थक गए, तो बस कीतू गए हैं सो और अभी उठे नहीं हैं। तो नाश्ता वगैरह बनाऊंगी मैं बाद में, पहले ये सारे कपड़े धो के डाल देती हूँ। तो सारे कपड़ों को मैंने निरमा में भिगो दिया है। और उसके बाद जो मुझे कॉलर वगैरह कुछ गंदी लगेगी तो उस पर हल्का हल्का साबुन लगा के और ब्रश से रगड़ देंगे तो साफ़ हो जाएंगे। और कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं थे, जो हम लोग कल शादी में पहन गए थे बच्चों के वही हैं। और बस इनकी एक जोड़ी जो ये ऑफिस पहन के जाते हैं वो वाले हैं, तो उनमें मैंने साबुन लगा दिया है, फिर ब्रश से रगड़ दिया है, तो बस ये साफ़ हो जाते हैं। और अब गर्मियों का मौसम होने लगा है, तो अब मुझे ज़्यादातर हाथ से ही कपड़े धोने में सही लगता है क्योंकि हाल की हाल कपड़े धो के डाल दो तो सही रहता है। और सर्दियों में तो मोटे मोटे कपड़े होते हैं तो वो आसानी से हाथ से धुल नहीं पाते हैं, तो इसीलिए मशीन लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो बस सारे कपड़ों को मैंने साबुन से अच्छी तरह धो दिया है, फिर अब इन्हें धो दूँगी पानी से और फिर इन्हें 2 बार खंगाल के और फिर बस रख देंगे। और ऐसे काफ़ी इजी हो जाता है, रोज़ की रोज़ कपड़े धो दो तो हमें भी टेंशन नहीं रहती है कि कपड़े रखें। और गर्मियों में मैं ज़्यादातर हाथ से ही कपड़े धो के डाल देती हूँ क्योंकि मुझे मशीन लगाने में बहुत वो लगती है, मशीन को लगाओ फिर उसे साफ़ करके रखो, तो इससे अच्छा मेरे लिए तो हाथ से ही सही रहता है। और सर्दियों में तो क्या होता है, सर्दी की वजह से मन नहीं होता है पानी में हाथ देने का, और अभी तो आप पानी का जितना काम करो उतना अच्छा लगता है गर्मियों में। और गर्मियों में मैं मशीन तभी लगाती हूँ जब मुझे बेड शीट वगैरह चेंज करनी होती है तभी। और जो रोज़ के मेरे कपड़े होते हैं वो मैं हाथ से ही धो के डाल देती हूँ, और इससे हमारी भी एक्सरसाइज हो जाती है। और फिर और हमें काम ही क्या रहता है, बस रोज़ कपड़े वगैरह ही तो धोना है, झाड़ू पोंछा करना है, और काम ही क्या है, खाना बनाना है। तो बस सारे कपड़े धुल गए हैं मेरे, अब इन्हें निकाल दूँगी पानी में अच्छी तरह। और ये आपको सही से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बाथरूम मेरा छोटा है, तो इसलिए कैमरा सही से रखने की कहीं भी जगह में मुझे नहीं समझ में आ रही थी मैं कहाँ रखूँ कैमरा। तो पता नहीं आपको सही दिख रहा है कि नहीं। और इसके बाद कपड़े सब धुल गए हैं, तो बस इन्हें अब मैं पानी में नचोड़ के और रख दूँगी एक साइड टब में। और कीतू अभी सो रहे हैं, नहीं तो गर्मियों में उसकी आदत है अगर मैं नहाने आऊँगी ना तो वो मेरे साथ ज़रूर आएगा, और कपड़े तो ज़रूर धुलवाने हैं कीतू को मेरे साथ, उसे बहाना चाहिए पानी में भीगने के। और बस खिलौने तो उसके रोज़ ही धुलेंगे अब गर्मियों में। और कपड़े धुल गए थे तो बस अब मैं फैला देती हूँ कपड़े, और इसके बाद मुझे नहाना भी है, फिर बनाऊँगी नाश्ता जब तक कीर्तन की क्लास भी ख़त्म हो जाएगी।
और अब धूप काफ़ी तेज़ होने लगी है तो कपड़े अब तो बिना मशीन के सुखाए ही सूख जाते हैं। और हवा भी देखिए कितनी तेज़ चल रही है। अभी 2-3 दिन से हवा बहुत तेज़ चल रही है। और बस इसके बाद नहा के मैं आ गई हूँ किचन में। और कीर्तन की भी क्लास ख़त्म हो गई है तो कीर्तन कहने लगे मम्मी अब बना दो नाश्ता। और कीतू को भी करना है नाश्ता, कीतू भी उठ गए हैं तो बस दोनों बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ आमलेट। और कीर्तन के लिए आमलेट ब्रेड और कीतू के लिए आमलेट, क्योंकि वो ब्रेड नहीं खाता है लगा के। और चाय मैंने सवेरे बनाई थी लेकिन फिर से दोबारा से बना रही हूँ। और मैं अपने लिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे तो आमलेट पसंद ही नहीं है, तो मैं अपने लिए नहीं बनाऊंगी आमलेट ब्रेड। मैं अपने लिए ऐसे ही सेक लूँगी घी में। मुझे घी में तली हुई ब्रेड बहुत अच्छी लगती है। ज़्यादातर हर किसी को पसंद होती है ब्रेड। खैर ऐसा नाश्ता है कि सभी को पसंद होता है ब्रेड वाला नाश्ता। तो कीर्तन के लिए मैंने बना दिया है थोड़ी सी मिर्ची डाल के। और कीतू के लिए अकेला नमक का बनाऊंगी क्योंकि उसे नमक का पसंद है। और कितना भी जल्दी काम करो फिर भी 10-11 तो बज ही जाता है, चाहे जितना जल्दी उठो और कितना भी जल्दी करो, लेकिन 10-11 से पहले तो नाश्ता हम लोगों का हो ही नहीं पाता है। हर किसी हाउसवाइफ का यही हाल होता है। तो यहाँ पर कीतू का बन गया है ऑमलेट और कीर्तन का भी। अब मैं इन दोनों को दे देती हूँ, काफ़ी देर से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कीर्तन का तो खैर यही रहता है, वो क्लास में कुछ नहीं खाता, जब उसकी क्लास ख़त्म हो जाती है तभी खाएगा। तो बस अब मैं बच्चों के लिए कर देती हूँ और अपने भी लिए चाय। तो कीर्तन के लिए मैंने ऑमलेट ब्रेड रख दिया है और पहले बच्चों को दे देती हूँ। और देखिए कीतू को कितनी जल्दी है उसे खाने के लिए। और ये उसने नाइट सूट मंगा लिए हैं अपने पापा से। वैसे ये सोता नहीं था रात में जल्दी से, लेकिन अब इसकी ये आदत हो गई है, जब भी इसे नींद आएगी तो बस कहेगा मम्मी मुझे नाइट सूट पहना दो। और बस ये नाइट सूट पहन के और इन्हें बड़ी जल्दी नींद आ जाती है कीतू को। देखिए बोतल रखे अपनी छोटी छोटी, बस इन्हीं से पिएगा पानी। और बिना फ़ोन के तो कीतू कुछ खा ही नहीं सकते हैं, तो बस फ़ोन देखते जा रहे हैं और कीतू खाते जा रहे हैं। और मैं इससे इसलिए नहीं मना करती हूँ क्योंकि अगर इसे फ़ोन ना दो ना तो फिर ये खाना नहीं खाता। इसे आदत सी पड़ गई है फ़ोन की। छोड़ेगा जब ये स्कूल जाएगा तभी इसकी आदत ये छूटेगी। और नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से छत पर, क्योंकि कीतू को मुझे नहलाना था। और अब थोड़ी गर्मी होने लगी है ना, तो मैं इसे अभी एक दिन छोड़ के नहलाती हूँ। तो कल मैंने नहीं इसे नहलाया था, आज नहलाया है। और कभी कभी तो ये रोज़ भी नहाने के लिए ज़िद करने लगता है। और ये रोता नहीं है, इसे नहाने का बहुत शौक़ है, कभी भी नहीं रोएगा ये। अब तो खैर इतना बड़ा हो गया, पहले छोटा था तब भी नहीं ये रोता था। तो बस मैंने कीतू को नहला दिया है और लोशन लगा दिया है। और अब पहना देती हूँ कपड़े। अभी ज़्यादा वैसे कपड़े नहीं पहनाती हूँ, थोड़े फुल वाले पहना देती हूँ कि अभी हवा बहुत ठंडी चल रही है। और थोड़ा धूप में बैठ जाते हैं तो सही लगता है। नहा के थोड़ा इसे धूप में बैठाल दूँगी तो सही रहेगा, क्योंकि नीचे काफ़ी सर्दी रहती है, फिर जुकाम हो जाता है। और सर में मैं इसके अभी लगाती हूँ जैतून का तेल ही लगाती हूँ, क्योंकि इसके सर में खुजली होने लगती है। इससे क्या है, इसके सर में खुजली नहीं होती है। और कीतू को कपड़े पहनाओ ना तो इन्हें खुजली तो ज़रूर होगी, कहीं कहीं खुजली होगी इसके, कहीं कहीं। और सर में तो ज़रूर, मांग काढ़ो वैसे ही जे मांग में डाल देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देखिए कीतू आ गए हैं नहा के। कीतू ने नहा लिया है। कीतू नहाने में कभी नहीं रोता है। वैसे ज्यादातर बच्चे रोते हैं और कीतू नहीं रोता कभी भी नहाने में। कीतू क्या खाओगे बाबू? तुम मेरे लिए चाय और ब्रेड दे दो। चाय और ब्रेड?
ये कौन सा टाइम है चाय पीने का? चाय और ब्रेड का कौन सा टाइम है? मैंने कल सुबह खाई नहीं था। और बच्चों की यही आदत होती है, पता नहीं कब क्या चीज़ मांगने लगे। सवेरे मैंने चाय बनाई थी तब इसने नहीं पी, फिर दोबारा से चाय ब्रेड बनवाई है इसने। कि तू सही से लेट के पियो बाबू, गिर जाओगे पीछे। ये खिड़की बंद तो नहीं तो मच्छर आ जाएंगे। अब शाम के टाइम बहुत मच्छर हो जाते हैं। तो गाइस अभी हो गई है शाम और बन रही है शाम की चाय। ये भी आ गए हैं ऑफिस से, तो मैंने चाय रख दी थी बनाने के लिए। और ये मैंने लौकी काटी है, अभी मैं बनाऊंगी लौकी की दाल। चने दाल जो बनती है ना, चने की दाल में लौकी डाल के वही बनाऊंगी। तो चने की दाल को मैंने धो लिया है, इसे कुकर में रख देंगे पकने के लिए। और लौकी को मैंने कट कर लिया है और एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, क्योंकि जब तक चाय बनेगी, और चाय खैर बनने के लिए मैंने पहले ही रख दी थी, और ये दाल बनेगी जब तक हम लोग पी लेंगे चाय। और डाल दिया है नमक और डाल देंगे मसालों में हल्दी मिर्च। तो थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी डालेंगे मिर्च और बस रख देंगे इसे उबलने के लिए। और कुकर में ये काफ़ी जल्दी बन जाती है, 7 से 8 सीटी में बन जाएगी। तो इधर मैंने रख दिया है गैस पर दाल को उबलने के लिए, और जब तक हम लोग चाय पियेंगे तब तक ये उबल जाएगी। और चाय मैंने अपने लिए और इन्हीं के लिए बनाई है, क्योंकि कीर्तन ने पी ली नीचे। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए शाम की। और इसके बाद दाल उबल गई थी, तो दाल को मैं कर दूंगी दूसरे बर्तन में, और इसी में कुकर में रख दूंगी चावल बनने के लिए। और रोटी हम लोग खाएंगे नहीं, बस इन्होंने कहा है कि चावल ही बनाओ, क्योंकि शाम के टाइम हम लोग ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, तो ज़्यादातर दाल चावल ही हो जाता है हम लोगों के लिए। और कीर्तन खाएंगे नीचे दीदी के पास। और जब तक इधर आ गया है दूध, तो दूध को मैं रख दूंगी छान के दूसरी तरफ गैस पर, ये भी गर्म हो जाएगा। और एक साइड चावल रख दिए बनने के लिए। तो अब लगा देते हैं तड़का दाल में। और तेल को गर्म होने दिया है, थोड़ी देर तेल गर्म हो गया है, फिर उसमें डाल दिया है हींग जीरा। और अब डाल देंगे प्याज, जो कि मैंने कट करके रख लिया था। और प्याज थोड़ी मैंने ज़्यादा ली है, 2 बड़े साइज़ की प्याज काटी है मैंने बारीक बारीक। और प्याज का जब कलर चेंज हो गया है, तो फिर इसमें डाल दिया है 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे थोड़ी देर भूनेंगे प्याज के साथ। और मैंने लाल मिर्च तड़के में डाली हैं। तो लाल मिर्च को मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था, क्योंकि अगर पहले डाल देते तो वो जल जाती। इसके बाद डाल दिए हैं टमाटर, और टमाटर के साथ डाल दिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। टमाटरों को मैश कर दिया है, अच्छी तरह मैश हो गए हैं। फिर इसमें डाल देंगे दाल, जो कि हमने उबाल के रखी थी। और अब अच्छी तरह दाल को मिला देंगे। अगर आपको थोड़ी गाढ़ी लगे तो इसमें गर्म पानी करके डाल दें। और बस दाल उबलने लगेगी, फिर इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती। तो बस दाल हमारी बनके तैयार है। और अभी इन्होंने मना कर दिया कि अभी नहीं खाएंगे। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ थोड़े से काजू बादाम और किशमिश, क्योंकि ये लोग भिगो के खाते नहीं हैं, तो मैं ऐसे ही इन लोगों को दे देती हूँ खाने के लिए, तो ये लोग खा लेते हैं ऐसे। क्या खा लिया की तू? चलो ये खाओ, आओ इधर। कीर्तन भैया क्या कर रहा? तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट